हाँ, तो कैसे मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, हम लोग जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स की 5वीं चैप्टर। अभी जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स की 5वीं चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। समझ गए? जिसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 यानी पार्ट नंबर कितना पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। समझ गए? कितना पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं? पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। समझ गए? पार्ट अभी हम लोग कितना पढ़ रहे हैं? पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। समझ गए? तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, तो क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्या कीजिए? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? चलिए, अब हम क्या करते हैं, क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए हुए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आपसे यही रिक्वेस्ट था, तो क्लास को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग पीछे जहाँ तक पढ़े थे, यानी हम लोग पढ़े थे परिनालिका तक। कहाँ तक पढ़े थे? परिनालिका किसे कहते हैं पढ़े थे, और मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम पढ़े थे। तो परिनालिका के बारे में हम आपको क्या बताए थे, जो अचल, क्या बताए थे, अचालक पदार्थ के ऊपर में। क्या बताए? अचालक पदार्थ के ऊपर में क्या करते हैं हम लोग, तार को कुछ इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं, जो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। समझ गए? उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिनालिका कहते हैं। ठीक है? चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे विद्युत मोटर के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। चलिए, परिनालिका के पास हम लोग पहुंचते हैं। चलिए, तो परिनालिका के बारे में हम आपको क्या बताए, जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली कुछ लपेट दी जाती है, तो इस व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, परिनालिका कहा जाता है। अब आप ये जो देख रहे हैं, ये क्या है, ये अचालक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अचालक पदार्थ है। यदि अचालक पदार्थ के जगह पे हम लोग नरम लोहा लगा देते, अचालक पदार्थ के जगह पे हम लोग नरम लोहा लगा देते, तो ये क्या बन जाता, चुंबक बन जाता। क्या बन जाता? चुंबक बन जाता। समझ गए? ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे इसका अंतिम सिरा देख रहे हैं, और यहाँ पे इसका अंतिम सिरा देख रहे हैं। इसको हम लोग क्रॉड कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे क्रॉड कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस सिरा को हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉड कहेंगे। चलिए, अब हम आपसे बात करते हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। आप लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, यानी मैक्सवेल के दाहिना हाथ के नियम। क्वेश्चन आपका क्या था? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, या इसी को क्या कहते हैं, मैक्सवेल के दाहिना हाथ के नियम। इसी को क्या कहते हैं, मैक्सवेल के दाहिना हाथ के नियम। इसी को क्या कहते हैं, या मैक्सवेल के दाहिना हाथ के नियम। समझ गए? तो क्या था, हम आपको क्या बताए थे, सबसे पहले हम लोग दाहिना हाथ लेंगे। दाहिना हाथ में कोई चालक तार कुछ इस प्रकार पकड़ेंगे, जो अंगूठा हमें विद्युत धारा की दिशा बताएगी, और हाथ की अनुंगलियां हमें क्या बताएगी, चुंबकीय बल रेखा की। अंगूठा हमें क्या बताएगी, अंगूठा हमें क्या इशारा करेगी, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा दिखाएगी। अंगूठा हमें क्या बताएगी, यह धारा की बारे में बताएगी, विद्युत धारा की दिशा। अंगूठा हमें क्या बताएगी, विद्युत धारा की दिशा बताएगी। ठीक है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं और हाथ की अन्य उंगलियां, चलिए, अन्य उंगलियां के बारे में हम लोग जानकारी लेते। ठीक है? तो अन्य उंगलियां क्या है,
तो अन्य उंगलियां क्या चीज की दिखाती है? चुंबकीय बल रेखा की दिशा दिखाती है। क्या दिखाती है? चुंबकीय बल रेखा की दिशा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबक क्या है। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत चुंबक क्या है। चलिए विद्युत चुंबक से पहले हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। विद्युत चुंबक कैसा चुंबक होता है? अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक कैसा चुंबक होता है? तो अस्थायी चुंबक होता है। हम लोग का जो अभी टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? विद्युत चुंबक के बारे में। क्या पढ़ना है? विद्युत चुंबक। हमें क्या पढ़ना है? विद्युत चुंबक क्या है। ठीक है, तो विद्युत चुंबक क्या है बताइए। तो बाबू विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक क्या है? अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक क्या है? अस्थायी चुंबक है। समझ गए? विद्युत चुंबक क्या है? अस्थायी चुंबक है। समझ गए? विद्युत चुंबक क्या है? अस्थायी चुंबक है। ठीक है, अब आपको बताए थे विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या किया जाता है? नरम लोहा लिया जाता है। क्या लिया जाएगा? नरम लोहा। तो हम लोग क्या लेते हैं? एक नरम लोहा को लेते हैं। कैसा लोहा लेंगे हम लोग? एक नरम लोहा लेंगे। ठीक है, एक नरम लोहा को क्या किए हम ले रहे। चलिए एक नरम लोहा लिए। अब देखिए ध्यान से, एक नरम लोहा लेने के बाद हम क्या करेंगे? चलिए एक नरम लोहा लिए। इस नरम लोहा के ऊपर में हम लोग चालक तार को कुछ इस प्रकार से लपेट देंगे। समझ गए? चालक तार को क्या करेंगे? कुछ इस प्रकार से हम लोग व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? चालक तार को कुछ इस तरह से हम लोग व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करके इसे एक बैटरी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसे एक बैटरी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसे क्या करेंगे हम लोग? एक बैटरी की सहायता से जोड़ देंगे। ठीक है, ये बैटरी की प्लस हुई और ये माइनस हुई। अब देखिए विद्युत चुंबक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी चुंबक होते हैं। कैसा चुंबक होते हैं? अस्थायी चुंबक होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये नरम लोहा है। यह जो आप लोहा देख रहे हैं ये कैसी लोहा है? नरम लोहा। नरम लोहा। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, विद्युत चुंबक जो होते हैं वो ये जो आप देख रहे हैं नरम लोहा, इस पे तार को हम चालक तार को क्या किए हैं? लपेटे हैं। क्या किए हैं? लपेटे हैं। यानी विद्युत चुंबक की जो शक्ति होगी ना वो इसकी फेरों पे डिपेंड करेगी। किस पे निर्भर करेगी? इसकी फेरों पे। यानी इसमें ज्यादा लपेटा हुआ है तार तो ये चुंबक ज्यादा शक्तिशाली होगा, और यदि तार की संख्या कम है तो चुंबक शक्तिशाली कम होंगे। समझ गए? चूंकि लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, जो विद्युत चुंबक होते हैं वो अस्थायी चुंबक होते हैं जो कि ज्यादा आकर्षक होते हैं। विद्युत चुंबक में क्या होते हैं? आकर्षण का गुण अधिक होते हैं। विद्युत चुंबक में क्या होते हैं? आकर्षण का गुण अधिक होते हैं। इसमें क्या होते हैं? आकर्षण का गुण अधिक होता है। समझ गया? आकर्षण का गुण क्या होता है? अधिक होता है। और ये क्या होते हैं? विद्युत चुंबक या शक्तिशाली भी होते हैं। ये क्या होते हैं? विद्युत चुंबक या शक्तिशाली भी होते हैं। समझ गए? ये क्या होते हैं? ये शक्तिशाली होते हैं। समझ गए? यह शक्तिशाली भी होते हैं। ये क्या होते हैं? शक्तिशाली। चलिए अब एक चीज आपको ध्यान से याद रखना है, यानी एक नरम लोहा के ऊपर हम चालक तार को कुछ इस तरह से व्यवस्थित कर दिए। अब देखेंगे एक इसे बैटरी से हम जोड़ दिए, और जब इसमें हम लाइन को पास कराएंगे तब ये नरम लोहा जो है वो क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। ये नरम लोहा क्या बन जाएगा? चुंबक। लेकिन जैसे ही ये लाइन इसमें कट जाएगा, यानी ये चुंबक कब तक रहेगा? जब तक इसमें लाइन रहेगा। जब तक इसमें लाइन रहेगा तब तक ये चुंबक के जैसा काम करेगा,
और जब लाइन कट जाएगा तब ये चुंबक के जैसा काम नहीं करेगा, यानी जब तक लाइन रहेगा तब तक ये चुंबक के जैसा काम करेगा। अब एक चीज आपको हम एक उदाहरण की सहायता से बताते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। जैसे कि आपको हम देखिए, जैसे कि हम आपको एक उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि इसको मान लेते हैं यह एक नरम लोहा है, यह क्या है, एक नरम लोहा है। जैसे कि उड़ाना माउस ला दो, माउस रुक जाइए, मोटा तार है उसको हम दिखाते हैं पतला तार से। चलिए, जैसे कि ये देखिए, ये इसको हम मान लेते हैं नरम लोहा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, नरम लोहा। अब देखिए इसमें हम तार को लपेटते हैं, समझ गए, इसमें क्या करते हैं, तार को लपेटते हैं, 1 2 3 4 5 बार लपेटे। कितना बार लपेटे, हम 5 बार लपेट के अब इसे क्या करेंगे, दोनों को हम लाइन में लगा देंगे। कितना बार लपेटे हैं, 5 बार। एक तरफ हम कितना बार लपेट रहे हैं, 5 बार। चलिए अब दूसरा तरफ हम आते हैं, ठीक है, अब दूसरा तरफ हम आते हैं, अब इसे लपेटते हैं, 1 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार लपेट दिया। अब बताइए इस साइड कितना बार लपेटे हैं, 14 बार, समझ गए। अब बताइए दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली होंगे, तो जिसमें ज्यादा फेरो यानी जिसमें तार की संख्या ज्यादा है वो ज्यादा शक्तिशाली होंगे। इसीलिए हम लोग जब पंखा की मिस्त्री दुकान पे जाते हैं, जब पंखा खराब हो जाता है तो वहाँ पे होता क्या है, जब पंखा खराब होता है उसके बाद हम लोग जो ठीक करवाते हैं तो पता चलता है पंखा धीरे धीरे चलता है। पंखा क्या होता है, धीरे धीरे चलता है। तो होता क्या है, मिस्त्री सब पैसा बचाने के चक्कर से उसमें क्या करता है, तार की संख्या कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तारों की संख्या कम कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अच्छा से उसको बनाएगा, यानी उसमें तार की संख्या अधिक दीजिएगा, यानी ज्यादा भी नहीं देना और कम भी नहीं देना है, तो एवरेज देना है। तो मिस्त्री आप देखते होंगे जब पंखा को आप टिप करवा कर लाते हैं तो वो पंखा पहले की अपेक्षा स्लो चलता है। तो मिस्त्री सब क्या करता है, पैसा बचाने के चक्कर से उसमें तार की संख्या कम कर देता है, समझ गए, जिसके कारण उसमें शक्ति क्या होते हैं, कम होते हैं। ये क्या हो गया, ये ज्यादा शक्तिशाली हो गए, ये क्या हो गए, ये ज्यादा हो गए, और ये क्या हो गए, कम हो गए। यानी विद्युत चुंबक, यानी जब किसी चालक तार से, देखिए परिनालिका के ऊपर से क्या किए हम लोग, परिनालिका के अंदर में नरम लोहा को क्या किए, रख दिए। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ इसी तरह का क्या है, इमेज है, जिसे आप समझने की अभ्यास करेंगे। देखेंगे आप, यही है, इसको क्या करेंगे हम एक व्यवस्थित बैटरी से हम क्या करेंगे, कर देंगे, ठीक है, जोड़ दिए, हो गया ना। अब देखें इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, ठीक है, समझ गए। यानी जब हम लोग क्या किए, ये परिनालिका था, उसके अंदर में हम लोग क्या किए, एक नरम लोहा को घुसा दिए, और उसके बाद जब हम विद्युत धारा को पास कराए तो क्या हुआ, वह चुंबक बन गया। वो क्या बन गया, चुंबक। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं, और यह अस्थायी चुंबक होता है। लेकिन यही बात करें अस्थायी चुंबक, तो अस्थायी चुंबक जो होते हैं वो इस्पात का बना होता है। अस्थायी चुंबक क्या चीज का बना होता है, इस्पात का। पहले हम आपको बता चुके, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, इस्पात का। और ये जो होते हैं ना, इसकी शक्ति फिक्स होती है, इसकी शक्ति क्या होती है, फिक्स होती है, समझ गए। चलिए इसी बात को अब हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए कहेंगे क्वेश्चन क्या है आपका, विद्युत चुंबक क्या है, क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबक क्या है। लिखेंगे जब परिनालिका के अंदर में, जब हम क्या करेंगे, परिनालिका के अंदर में नरम लोहा को क्या करते हैं, नरम लोहा को। अब देखिए नरम लोहा कहने का मतलब ये नहीं हुआ जो पानी में भिगा दिए तो नरम हो जाएगा, नहीं। नरम लोहा कहने का मतलब ये हुआ जो थोड़ा वो लूज हो, थोड़ा क्या हो, लूज हो। जैसे सोना आप देखते होंगे, सोना सोना जो होता है ना वो लूज होता है, उसे हार्ड बनाने के यानी कठोर बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें मिश्रण किया जाता है। तांबा का क्या किया जाता है, उसमें मिश्रण किया जाता है, समझ गए। तांबा या चांदी का क्या किया जाता है, मिश्रण किया जाता है, ताकि वो क्या हो जाए, कठोर हो जाए। उसी तरह से नरम लोहा को क्या किया जाता है, इसमें दिया जाता है, समझ गए। नरम लोहा के छड़ को अंदर में रखकर विद्युत धारा को क्या कराते हैं, पास कराते हैं, तो वह चुंबक के जैसा कार्य करता है। इस प्रकार के चुंबक को ही क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबक कहा जाता है। और यह एक
अस्थायी चुंबक होता है। ये क्या होता है? अस्थायी चुंबक होता है, लेकिन आकर्षण गुण बहुत ज्यादा होता है। यानी अस्थायी चुंबक में आकर्षण गुण क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, समझ गए। जब नरम लोहा के छड़ के जगह पे हम लोग इस्पात का प्रयोग करेंगे तो अस्थायी चुंबक होगा। तो कौन सा चुंबक होता है? यानी नरम लोहा को जब हम हटा देंगे, उसके जगह पे इस्पात लगा देंगे, तो वो विद्युत चुंबक न बन के कैसा चुंबक बन जाएगा? इस्पात लगा देंगे तो वो अस्थायी चुंबक बन जाएगा। कैसा चुंबक बन जाएगा? अस्थायी चुंबक बन जाएगा। और इसमें चुंबक तो उतने, देखिए, और विद्युत चुंबक में चुंबक तो उतने समय तक रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा को क्या कराया जाता है? पास कराया जाता है। यानी इसमें सटने का गुण, तभी चुंबक कहने का मतलब चिपकाने का गुण, चिपकाने का गुण उतने ही समय तक रहेगा जितने समय तक इसमें क्या रहेगा? लाइन रहेगा। जितने समय तक इसमें क्या रहेगा? करंट रहेगा, समझ गए। तो इसमें जो है वो कितने समय तक रहेगा? यानी ये जो है इसमें चिपकाने का गुण कब तक रहेगा? जब तक इसमें विद्युत धारा को क्या किया जाएगा? पास कराया जाएगा। तो समझ गए। तो विद्युत चुंबक क्या है आपको समझ में आ गया होगा। जो परिनालिका के अंदर में एक नरम लोहा को हम क्या किए? घुसा दिए। ध्यान से देखेंगे, इसे एक शॉर्टकट तरीका से भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ये था, यहाँ पे हम लिख देते हैं विद्युत चुंबक के बारे में, ठीक है। चलिए इसी को हम थोड़ा साइड कर देते हैं, इसी को थोड़ा हम क्या करते हैं? साइड करते हैं। चलिए फिगर अच्छा से बना लीजिएगा, बना दिए अच्छा से, ठीक है। देखिए विद्युत चुंबक, इसके लिए शॉर्टकट टेक्निक अपनाएंगे हम लोग। परिनालिका के अंदर में क्या लगाएं? नरम लोहा लगाएं। कैसा लोहा लगाएं? नरम लोहा। और नरम लोहा लगाने के बाद उसमें हम क्या किए? विद्युत धारा को पास कराएं। क्या पास करवाएं हम लोग? विद्युत धारा। जब विद्युत धारा को पास कराएं तो ये क्या बन गया? चुंबक बन गया। तब ये क्या बन गया? चुंबक। अब यह कैसा चुंबक बना? यह अस्थायी चुंबक बना। कैसा चुंबक बना? अस्थायी चुंबक बना, समझ गए। कैसा चुंबक बना? अस्थायी चुंबक बना। यही बात था। और यहाँ भी हम लोग क्या किए थे? लिख दिए थे सभी बात, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं ये विद्युत चुंबक जो होते हैं ना, इसका वो जानते हैं हम लोग, तीव्रता। विद्युत चुंबक का जो है ना, विद्युत चुंबक का जो है ना तीव्रता जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता जानते हैं। क्या जानेंगे हम लोग? विद्युत चुंबक के चुंबकत्व का तीव्रता। तो देखिए विद्युत चुंबक के चुंबक का तीव्रता क्या है, ये हम लोग को क्या करना होगा? जानना होगा। यानी ये हुआ, यानी इसमें चिपकाने का जो गुण होगा वो तेजी से किस किस पे डिपेंड करेगा। यानी इस ये किस किस बातों पे क्या करेगा? निर्भर करेगा। तो सबसे पहला ये क्या करेगा? सबसे पहला ये क्या करेगा? सबसे पहला ये क्या करेगा? तो विद्युत चुंबक का ताकत फेरों की संख्या पे क्या करेगी? निर्भर करेगी। तो लिख देंगे विद्युत चुंबक का ताकत कहे या शक्ति कहे, समझ गए। शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, समझ गए। क्या करती है? विद्युत चुंबक का ताकत या शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी उसमें तार की संख्या जितनी होगी वह उतना शक्तिशाली होगा, निर्भर करती है। चलिए दूसरा बात अब हम देखते हैं। अब देखिए दूसरा बात ये होगा विद्युत में, यदि देखिए अब देखिए बेसी पावर का हम पंखा लगाइए दिए घर में और लाइन में वोल्टेजे नहीं रहेगा तो क्या लगता है आपको? ये पंखा चलेगा? नहीं ना चलेगा। उतना हवा देगा? नहीं ना देगा। तो हमें ये बात को अब क्या करना है? पता करना है। तो सबसे दूसरा बात ये करता है
विद्युत के परिमाण पे भी निर्भर रहेगा। यानी जब विद्युत धारा यानी विद्युत में यानी लाइन में जब ज्यादा वोल्टेज रहेगा, यानी करंट में जब ज्यादा वोल्टेज होगा तो ज्यादा शक्तिशाली चुंबक बनेगा, और कम वोल्टेज होगा तो ये कम शक्तिशाली बनेगा। यानी ये विद्युत के परिमाण पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? विद्युत के परिमाण पे, विद्युत के परिमाण पे भी डिपेंड करता है। और तीसरा इस पे डिपेंड करता है क्रोड की प्रकृति पे। किस पे? क्रोड के प्रकृति पे, समझ गए? यानी क्रोड किस प्रकृति का है, क्रोड किस प्रकृति का है, अच्छा वाला है या डुप्लीकेट वाला है। यही बात को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए, वह विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता, पॉइंट क्या है? विद्युत चुंबक के चुंबक की तीव्रता। तो सबसे पहले हम क्या बताए? परिनालिका में फेरों की संख्या, परिनालिका में फेरों की संख्या। तो यदि तार में फेरों की संख्या ज्यादा होगा तो चुंबकत्व क्या होंगे? अधिक। यानी जब तार में फेरों की संख्या अधिक होगा तो वो चुंबक क्या होगा? ज्यादा शक्तिशाली होगा, ज्यादा चिपकाएगा। समझ गए? दूसरा, विद्युत धारा का परिमाण। यदि तार में विद्युत धारा का परिमाण जितना अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। यानी लाइन यानी जितना शक्तिशाली लाइन में जितना वोल्टेज होगा तो चुंबक उतना ही शक्तिशाली बनेगा। समझ गए? चलिए, और क्रोड की प्रकृति पर, परिनालिका में नरम लोहा के क्रोड का व्यवहार करने पर चुंबक तो अधिक होगा। समझ गए? यानी नरम लोहा क्या होगा बुआ? क्या होगा? यानी नरम लोहा जो है वो अपना व्यवहार नरम लोहा की तरह करेगा तो ये क्या होगा? चुंबक अधिक होगा। समझ गए? तो नरम लोहा यानी क्रोड कैसा है, समझ गए? चलिए, तो ये था। अब हम लोग ये जानते हैं जो विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ पे होता है, क्या जानेंगे हम लोग? विद्युत चुंबक का उपयोग। अब देखिए, विद्युत चुंबक तो पढ़े तो, लेकिन इसका यूज कहाँ होगा ये तो जानेंगे ना। अरे यूजफुल है कि यूजलेस है ये तो जानना होगा। ये देखिए, इसका सबसे प्रयोग होता है पहले विद्युत घंटी में। किसमें उपयोग होता है यह? विद्युत घंटे, विद्युत घंटे में। समझ गए? देखिए ध्यान से, अब ये विद्युत घंटा आप लोग देखे हैं? नहीं देखे होंगे तो चलिए दिखाते हैं। देखिए, यही है विद्युत घंटा। समझ गए? यही क्या है? विद्युत घंटा। इसमें देखिए, ये है आपको नरम लोहा, इसके ऊपर से तार लपेटा है। अब ये भी क्या है? नरम लोहा है, इसके पीछे ऊपर से क्या किया है? तार को लपेटा है। अब देखिए, इसको कुछ उसी तरह से व्यवस्थित कर दिया है, तार उड़ जोड़ दिया। अब देखिए, देखिए एक घंटी तो आप देखते हैं, हम लोग देखे हैं जो स्कूल में जो होता है इसे मारता है, टन 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 हाथ से मारता है। और दूसरा ये घंटी होता है। और घंटी में भी देखेंगे, साइकिल का जो घंटी होता है उसको आप ढक्कन खोलेंगे ना, अंदर में देखेंगे ऐसे ऐसे करने वाला वो टकराता है, उसको हाथ से भी ऐसे ऐसे ठोकेंगे ना तो आवाज करते रहता है। समझ गए? तो ये भी घंटी कोई उसी प्रकार है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब लाइन देते हैं ना, ये क्या होता है, जब लाइन देते हैं तो चुंबक के कारण ये इसको इधर ठेलता है। समझ गए? और जैसे ही लाइन देता है इसे ये इधर ठेलता है। लेकिन इसमें स्प्रिंग सेट कर दिया, इसमें क्या कर दिया? स्प्रिंग सेट। जैसे ये इधर आएगा तो ये स्प्रिंग इसे इधर खींचेगा, फिर ये इधर आएगा चुंबक के कारण ये स्प्रिंग इधर खींचेगा, चुंबक के कारण इधर आएगा और स्प्रिंग इधर खींचेगा, जिसके कारण वो टनाटन 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 क्या करते रहता है? मारते रहता है। समझ गए? तो पहला विद्युत घंटे में, पहला उपयोग कहाँ पे होगा? विद्युत घंटे में। चलिए, विद्युत घंटी का है, घंटा का, घंटे बिठा गया विद्युत घंटी में। चलिए, दूसरा, लोहा उठाने वाला क्रेन में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? लोहा उठाने वाला क्रेन में। लोहा, देखिए ना, वजनदार सामान उठाने के लिए क्रेन में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? क्रेन में भी भारी सामान को उठाने के लिए। तीसरा, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। देखिए, अब तो हम लोग एक बात देखिए, ये जो आप देख रहे हैं माइक, अभी इसे हम लोग तो कॉमनली क्या कहते थे? इसे हम लोग कॉमनली क्या कहते थे? माइक कहते थे। लेकिन वाकई में इसका पूरा नाम क्या है? माइक्रोफोन है। तो समझ गए इसमें। उसके बाद चौथा इसमें क्या जाता है, जैसे कि आप देखे होंगे टेलीफोन, मोबाइल जो देखे होंगे, मोबाइल में माइक होता है। मोबाइल में क्या होता है? माइक होता है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, देखिए, जैसे कि ये मोबाइल है, मोबाइल में देखिए यह देखिए स्पीकर है,
ये हेडफोन है, ये चार्जिंग पिन है, और इसमें देखिए एक खांचा यहाँ पे, ये क्या चीज का, माइक का। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है बताइए। ये भी क्या है, टेलीफोन का रिसीवर है। क्या है, टेलीफोन रिसीवर में, समझ गए, टेलीफोन रिसीवर। चलिए, उसके बाद चौथा किस में उपयोग किया जाएगा, टेलीविजन। पांचवा किस में, टेलीविजन। टीवी तो होता है ना, टीवी, उसमें भी टेलीविजन, टेलीविजन। चलिए, अब आइए छठा, छठा भी होगा कहीं पे क्या, छठा याद रखेंगे, लाउड स्पीकर में। क्या चीज में, लाउड स्पीकर में, लाउड स्पीकर में। चलिए, तो यहाँ तक आपको, हमको आशा करते हैं आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समझ गए, वह क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबक का उपयोग को लिखें। तो विद्युत चुंबक के उपयोग निम्नलिखित है। पहले लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने के लिए क्रेन का उपयोग किया जाता है, उसमें यही रहता है, समझ गए। और विद्युत घंटी में, विद्युत घंटी में, समझ गए। दूसरा, माइक्रोफोन में, टेलीफोन रिसीवर में, टेलीविजन में, और लाउड स्पीकर, समझ गए। इस समय क्या होता है, विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए, अब आइए, अब आज बात करते हैं हम विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर पूछता है। क्या पूछता है, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर। तो विद्युत चुंबक क्या होता है और अस्थायी चुंबक क्या होता है, आपको पता है, समझ गए। तो एक साइड लिख देंगे विद्युत चुंबक और दूसरा साइड लिख देंगे अस्थायी चुंबक। आपको पता है ना, विद्युत चुंबक जो होता है वह अस्थायी चुंबक होता है। कैसा होता है, अस्थायी चुंबक। लेकिन अस्थायी चुंबक कैसा चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक होता है, समझ गए। हाँ, विद्युत चुंबक की शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन इसकी शक्ति क्या होती है, कम होती है। अस्थायी चुंबक की शक्ति क्या होती है, कम होती है। विद्युत चुंबक की शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, लेकिन अस्थायी चुंबक का जो है शक्ति निश्चित होता है। यानी अस्थायी चुंबक जो होता है ना, उसका ताकत क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन विद्युत चुंबक का शक्ति फेरों की संख्या पे निर्भर करती है। चलिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बताएंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। अब आगे क्या देखेंगे, अब आपसे हम एक बात पूछ रहे हैं मात्र, क्या विद्युत चुंबक पर प्रभाव डालती है, पॉइंट पूछ रहे हैं। एक ध्यान से देखिए, दीजिएगा, बताइएगा हमें, क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या विद्युत चुंबक पर प्रभाव डालती है, क्या विद्युत चुंबक पे प्रभाव डालती है, तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ। क्या जवाब होगा, हाँ। आपका जवाब क्या होगा, हाँ। यानी विद्युत जो है वो किस पे प्रभाव डालती है, चुंबक पे। देखिए, विद्युत का मात्रक क्या होता है आपको पता है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर साहब की अब हम बात करते हैं। एम्पियर साहब वैज्ञानिक का नाम था। एम्पियर साहब किसका नाम था, वैज्ञानिक का। एम्पियर साहब किसका नाम था, वैज्ञानिक का। तो एम्पियर साहब ने बताया, देखिए ये बात ऑस्टेट साहब ने बताया, जो जो किसी चालक तार से यदि विद्युत धारा को पास करवाते हैं तो चुंबक बन जाता है, चुंबक का प्रभाव दिखता है। ठीक है, ये बात कौन बताए थे, ऑस्टेट साहब ने बताए थे। यह बात कौन बताए थे, जो विद्युत किस पे प्रभाव डालती है, चुंबक पे प्रभाव डालती है। तो आप देखिए, आप एम्पियर साहब कहते हैं जब विद्युत चुंबक पे प्रभाव डालती है तो चुंबक भी किस पे प्रभाव डालती है, विद्युत पे प्रभाव डालती है। यह बात किसने बताया, यह बात एम्पियर साहब ने बताया। जब विद्युत चुंबक पे प्रभाव डालती है तो चुंबक भी, जब विद्युत चुंबक पे प्रभाव डाल सकती है तो चुंबक भी किस पे प्रभाव डालती है, विद्युत पे डालती है। किस पे डालती है, विद्युत पे। यह कौन बताया, एम्पियर साहब ने। कौन बताया, एम्पियर साहब ने। जैसे कि आप नामा में पढ़ेंगे न्यूटन के गति के तेसर नियम।
क्या बताए पढ़े होंगे, न्यूटन के गति के तेसर नियम। उसमें क्या कहता है, जो क्रिया बल प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। यानी आप वेगाभास में किसी को अभी रोड पे जाके एक डंडा मार दीजिएगा तो आपको वो पूछेगा क्यों मारा, तो कहेंगे वैसे ही, वो भी आपको उल्टा के खींच देगा। यानी आप एक बार दिए उसको, वो भी आपको घुमा दिया। यही तो कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है। तो समझ गए, यानी विद्युत चुंबक को प्रभावित करता है तो चुंबक भी किसको प्रभावित करता है, विद्युत को करता है। यानी चुंबक विद्युत चुंबक को प्रभावित करता है तो विद्युत चुंबक को प्रभावित करता है तो चुंबक भी किसको प्रभावित करता है, विद्युत को। अब ध्यान से देखेंगे, अब एक यहाँ पे चुंबक बनाते हैं और बताते हैं हम। यह चुंबक है, यह कैसी चुंबक है, ध्यान से देखिएगा। यह चुंबक है लेकिन यह कैसी चुंबक है वो बताएंगे। ये इसका नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया। देखिए ये घोड़ा के नाल की तरह है। कैसा है, घोड़ा का नाल ऐसा ही होता है, समझ गए। ये कैसा चुंबक है, नाल चुंबक है। कैसा चुंबक है, नाल चुंबक। ये कैसा चुंबक है, तो नाल चुंबक है। ये कैसा चुंबक है, तो नाल चुंबक है। ठीक है, चलिए ये कैसा चुंबक है, नाल चुंबक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बिजली की तार में हम एक एल्युमिनियम की पत्ती को व्यवस्थित करते हैं एक स्टैंड की सहायता से। ध्यान से देखेंगे, अब आगे चलते हैं। हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक स्टैंड लेते हैं। एक क्या करते हैं, स्टैंड लेते हैं। एक प्रयोग करना है, समझ गए। एक स्टैंड लेते हैं। चलिए अब इस स्टैंड से कुछ इस प्रकार से हम क्या लिए, तार लिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से तार लेने के बाद क्या किए, इसे हम बैटरी से जोड़ दिए। ठीक है, इस प्रकार से हम बैटरी से उसे क्या किए, जोड़ दिए। बैटरी से जोड़ने के बाद यहाँ पे हम एक एल्युमिनियम की पत्तल को क्या किए, लगा दिए। यहाँ पे क्या किए, एक एल्युमिनियम की पत्तल को क्या किए, हम लगा दिए। ठीक है, एक एल्युमिनियम की पत्तल को क्या किए, लगा दिए। ठीक है, अब देखेंगे इसमें जब विद्युत धारा को हम पास करवाते हैं तो इस एल्युमिनियम की पत्तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अभी जो है इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं स्टैंड को। इसको थोड़ा हम और स्टैंड को क्या किए, बड़ा किया। अब देखिए, तो इसमें हम एक एल्युमिनियम की पत्तल को क्या किए, व्यवस्थित कर दिए। अब इसमें जब विद्युत धारा को हम पास करवाते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अब इसमें हम एक चुंबक लगा के देखते हैं। क्या लगा के देखते हैं, चुंबक। देखिए अभी विद्युत धारा को पास करवाते हैं तो यह एल्युमिनियम की पत्तल पे कोई यहाँ पे असर नहीं होगा। लेकिन अब इसमें हम जब से ही चुंबक डालेंगे ये क्या करेगा, एक बार चुंबक को इधर, एक बार पत्तल को इधर खींचेगा, अब फिर उसी चुंबक को पलट देंगे तो चुंबक पत्तल को इधर ठेल देगा। देखिएगा ध्यान से। अब इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नाल चुंबक बनाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं, एक नाल चुंबक। एक नाल चुंबक जब हमने बनाया, ठीक है, तो चुंबक का ये मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल, ये क्या है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल है। तो अब क्या होता है, अभी करंट पास नहीं कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। अब क्या होगा, इस चुंबक को ये चुंबक जो है ना, इस पत्तल को कुछ इधर खींच लेगा। देखिए, तो ये चुंबक पे क्या दिखा रहा है,
प्रभाव दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, बताइए। अब इसमें जैसे ही लाइन दी है तो ये चुंबक को क्या किया, ये इधर खींच लिया, अपनी ओर खींच लिया, यानी चुंबक के द्वारा विद्युत धारा पे क्या पड़ रही है, प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, यानी चुंबक के द्वारा विद्युत धारा पे असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, बताइए। यानी चुंबक के द्वारा इस विद्युत धारा यानी ये तार जो गया हुआ था उस पर असर पड़ रहा है ना। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देख लिख दिए क्या हो रहा है, चुंबक के द्वारा विद्युत धारा पर क्या पड़ रही है, प्रभाव डालती है। यानी चुंबक के द्वारा क्या किया जा रहा है, चुंबक के द्वारा विद्युत धारा पर प्रभाव डाला गया, चुंबक के द्वारा विद्युत धारा पर क्या डाला गया है, विद्युत धारा पर, चुंबक के द्वारा विद्युत धारा पर प्रभाव डाला गया है, डाला गया, समझ गए। यानी यहाँ पे चुंबक से क्या होगा, असर पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, इसी को हम उल्टा कर देंगे। अब इसी चुंबक को हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। और जब उल्टा करते हैं तब क्या होता है, जब इसी चुंबक को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो अब देखिए क्या होगा। अब देखिए इसी को हम कॉपी करते हैं, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस चुंबक को पलट देंगे, क्या करेंगे, इस चुंबक को पलट देंगे। पलटेंगे कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे जो साउथ पोल है, यहाँ पे ऊपर नॉर्थ है, नीचा साउथ है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिएगा ध्यान से, तो ये जो है चुंबक मुंह को हम क्या कर रहे हैं, फिर से बदल देते हैं। अब ये इसको क्या बना देते हैं, हम साउथ बना देते हैं, क्या बना देते हैं, साउथ बना देते हैं, और इसको बना देते हैं नॉर्थ, ठीक है, उल्टा कर दिए। अब देखिए ये चुंबक को क्या, ये चुंबक क्या करेगा, ये पत्थर को ये इधर छेड़ देगा, क्या करेगा ये, देखिए यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ बताइए। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है। यानी जब उल्टा किए तो उधर ठेल दिया, और उल्टा था तो इधर ठेल दिया था। तो यानी यह इस प्रयोग से साबित होता है कि विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डाल रही है। अब ये प्रयोग कौन किया था, एम्पियर साहब ने। चल तो अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। और चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है, यहाँ पे ये हो जाएगा, चुंबक क्या हो जाएगा, चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है, ठीक है। अच्छा, यानी ये चुंबक जो है ना, इस पे असर दिखा है, इस पे क्या किया, असर दिखा है। चलिए अब यही प्रयोग को अब क्या करेंगे हम लोग, पढ़ देंगे क्या है। इसी को कहता है विद्युत चुंबक क्या है, इसी को क्या कहता है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, विद्युत चुंबक क्या है, इसी को क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में, कैसे, चुंबक विद्युत क्या है, क्या कहता है, चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है। क्वेश्चन क्या कहता है, चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है, इसे एक प्रयोग के द्वारा दर्शाइए। क्या कहता है क्वेश्चन, चुंबक जो है विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है, इसे एक प्रयोग द्वारा बताइए। या इसी क्वेश्चन को पूछता है एम्पियर के प्रयोग को लिखे। या इसी क्वेश्चन को कैसे कहता है, एम्पियर के प्रयोग को लिखे। चलिए तो अब लिख देंगे हम लोग, ऑस्टेट साहब ने हम लोग को बताया कि विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है। देखिए ऑस्टेट साहब ने हमें क्या बताया था, जो विद्युत धारा किस पे प्रभाव डालती है, चुंबक पे प्रभाव डालती है। अब चलिए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, और क्या करती है, उस चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब यह है हुआ कि विद्युत धारा चुंबक पे क्या लगाती है, बल लगाती है। तो ठीक इसके विपरीत कौन है, एम्पियर साहब ने बताया कि चुंबक भी परिमाण में
बराबर दिशा में विपरीत बल लगाते हैं। देखिए यहाँ पे गौर से सुनिए। ऑस्टेट साहब ने बताया जो विद्युत ऑस्टेट साहब ने बताया विद्युत धारा चुंबक पे प्रभाव डालती है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक इसी तरह से एम्पियर साहब ने बताया जो चुंबक पर ठीक इसी तरह से विपरीत एम्पियर साहब ने बताया चुंबक भी उतना ही बल लगाता है, विपरीत बल लगाता है किस पे? विद्युत धारा पे। ठीक उतना ही बल कौन लगाता है? यानी विद्युत चुंबक पे बल लगाता है जितना, उतना ही चुंबक भी किस पे बल लगाता है? विद्युत धारा जितना चुंबक पे बल लगाता है, चुंबक उतना ही बल किस पे लगाता है? विद्युत धारा पे लगाता है। ये बात कौन ने बताया था? एम्पियर साहब ने बताया था। कौन बताया था? एम्पियर साहब ने। चलिए अब यहाँ पे आप क्या बना देंगे? चित्र बना देंगे। यहाँ पे क्या बना देंगे? चित्र, जो हम वहां पे बना देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसी प्रयोग को हम लोग करेंगे। ठीक है, ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार, यानी चित्र जो अभी बनाए थे उसके अनुसार उपकरण को सजा दिया जाता है। जब परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एल्युमिनियम का पत्ता आगे की ओर विस्थापित होता है। इस प्रयोग को जब चुंबक को हटाकर किया जाता है तो एल्युमिनियम की पत्ती पर विस्थापित नहीं होता। देखिए यानी इस प्रयोग को पूरा पहले सजा दिए और परिपथ में जब विद्युत धारा को पास कराते हैं तो चुंबक आगे की ओर भागता है। किधर भागता है? आगे की ओर भागता है। लेकिन जब इसी में से हम चुंबक को हटा देते हैं तो एल्युमिनियम का पत्ती ज्यों का त्यों रहता है, वो अलग नहीं होता है। जब परिपथ में धारा बदलकर प्रवाहित कराया जाता है, यानी फिर से हम उस चुंबक को क्या करते हैं? पलट देते हैं। इस चुंबक को हम क्या किए थे? फिर से अब पलट दिए। देखते हैं यहाँ पे हम फिर से चुंबक को क्या किए हैं? पलट दिए हैं। यहाँ पे जब हम इस तरह से किए तो चुंबक क्या हो गया? आगे की ओर आ गया। ये क्या हो गया? इधर ये पत्ती क्या हो गया? आगे की ओर हो गया। अब फिर से जब हम दोबारा किए, इस धारा के मान को क्या किया? बदले, ये चुंबक किधर चला गया? पीछे की ओर चला गया। किधर चला गया? पीछे की ओर चला गया। इसी बात को बता देगा। समझ गए? तो एल्युमिनियम का पत्ती अब पीछे की ओर विस्थापित हो जाती है। इस प्रयोग को भी चुंबक हटा करके करते हैं तो एल्युमिनियम के पत्ती पे कोई असर नहीं पड़ता है। यानी इस प्रयोग को भी क्या करते हैं हम लोग? चुंबक को हटा करके करते हैं तो एल्युमिनियम के पत्ती पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए? अतः इस प्रयोग से पता चलता है कि चुंबक भी विद्युत धारा पे क्या डालती है? प्रभाव डालती है। यही है एम्पियर साहब का प्रयोग, या तो विद्युत धारा पर, यही क्वेश्चन क्या है? विद्युत जो है चुंबक पे प्रभाव डालती है। समझ गए? यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। चलो तो अब हम लोग एक आगे क्वेश्चन है छोटा सा, जो एल्युमिनियम का पत्ती सबसे अधिक कब विस्थापित करेगा? वो जब पूरा सीधा रहेगा। सबसे अधिक कब विस्थापित करेगा? जब वो पूरा लंबवत, लंबवत मतलब क्या होता है? सीधा। समझ गए? चलिए देखिए एक यहाँ पे हम चुंबक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चुंबक। देखिए ये क्या है? चुंबक है। ये चुंबक का हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब इसमें हम एक कोई चालक तार देते हैं। कोई क्या देते हैं? चालक तार। ऐसा तार देंगे जिसमें धारा का क्या हो? प्रवाह हो। यानी ये चालक तार जो है धारावाही चालक है। ये कैसा चालक है? धारावाही चालक। ये कैसा चालक है? धारावाही चालक। यानी जिसमें धारा का प्रवाह हो उसे क्या कहते हैं? धारावाही चालक कहते हैं। जिस तार में धारा का क्या हो? प्रवाह हो उसे क्या कहते हैं? धारावाही चालक कहते हैं। जिस चालक तार में धारा का क्या हो? प्रवाह हो उसे क्या कहते हैं? धारावाही चालक कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, आपका क्वेश्चन क्या है? धारावाही चालक पर क्वेश्चन है। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव यानी धारावाही जो चालक है ना, इस पे चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव? ये धारावाही जो चालक है
इस पे चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव है। अब देखिए एक चीज, ये धारावाही चालक तार है, ठीक है। अब ये जो आप चुंबक देख रहे हैं, ये तो चुंबक का अपना क्षेत्र है, ये चुंबक का क्या है, अपना क्षेत्र है। अब देखिए इसमें कोई न कोई तो बल लगेगा। अब ये चुंबक और ये धारावाही चालक बीचों बीच प्रवाहित हुआ है, इसमें जो एक बल लगेगा, इसमें क्या लगेगा, एक बल लगेगा। इस जो बल लगा ना, इस घटना को, ये जो बल लगा, इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, धारावाही चालक कहते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। इसी बात को क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे। चलिए यही को क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, जब एक धारावाही चालक तार को, देखिए क्वेश्चन है धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, लिख देंगे। जब एक धारावाही चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, देखिए वो क्या था, एक चुंबक था, उस चुंबक के क्षेत्र था ना जी, उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। चुंबक था तो उसका क्या अपना क्षेत्र था ना, उसी में हम लोग क्या किए थे, धारावाही चालक को खड़ा किए थे, ठीक है। तो लिखेंगे जब एक धारावाही चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं एवं विद्युत धारा को क्या कराते हैं, पास कराते हैं, तो वह चुंबक तब जो है वो चुंबक उस धारावाही चालक तार पर एक बल लगाता है। वो जो चुंबक था वो धारावाही चालक पे क्या करता है, एक बल लगाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कहते हैं, समझ गए। यानी जब उससे करंट पास होता है तो चुंबक के द्वारा उस धारावाही चालक तार पे क्या लगाया जाता है, एक बल लगाया जाता है। यानी वो जो चुंबक है ना, वो चुंबक क्या करता है, एक बल लगाता है। क्या लगाता है, एक बल। झगड़ा पे बल लगाता है तो धारावाही चालक पे बल लगाता है। यानी इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कहते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। क्या है क्वेश्चन, क्या है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। क्वेश्चन क्या है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। क्वेश्चन क्या है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। चलिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब हम लोग जानकारी लेंगे किसका, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के बारे में जानकारी लेंगे। किसके बारे में लेंगे, देखिए फ्लेमिंग का दक्षिण नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम भी जानेंगे और फ्लेमिंग के वाम हस्त, वाम मतलब बामा हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बामा हाथ के नियम। क्वेश्चन आपका क्या है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम, वाम हस्त के नियम। यानी फ्लेमिंग के बामा हाथ के नियम के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, समझ गए। अब दाहिना हाथ के नियम के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन अभी पहले हमें बामा हाथ के बारे में हमें पढ़ना है, समझ गए। देखिए तो हम लोग पहले मैक्सवेल पे चलते हैं, एक बार थोड़ा उसका चर्चा करना पड़ेगा। अब मैक्सवेल में क्या होता था, देखिए इसका चर्चा हम वैसे कल भी कर देंगे, वैसे अभी भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं, कल बढ़िया से बता देंगे, ठीक है। अभी भी चर्चा कर देते हैं और कल भी चर्चा कर देंगे। तो फ्लेमिंग के क्या कहते हैं, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में क्या होता था, सिर्फ दाहिना हाथ में 2 उंगली का काम करता था, एक अंगूठा का और एक इस उंगली का, एक अंगूठा का और ये एक में ये पूरा, यानी सिर्फ 2 उंगली का काम करता था, एक अंगूठा का और एक में ये पूरा। यानी एक अंगूठा धारावाही चालक धारा की दिशा बताती थी और ये चुंबकीय बल रेखा की दिशा दिखाती थी। लेकिन ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में यह 3 उंगली की जरूरत पड़ेगी। कितनी उंगली की, 3 उंगली की। और तीनों उंगली को कुछ इस प्रकार समझाएंगे, जो तीनों एक दूसरे में क्या होंगे, लंबवत होंगे। तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, पूरा लंबवत, यानी पूरे 90 डिग्री पे होंगे। तो सबसे पहले देखिए एक अंगूठा को लेंगे, कौन, इसे कहेंगे अंगूठा, इसे कहेंगे तर्जनी और इसे कहेंगे मध्यमा। देखिए इसको कहेंगे अंगूठा, इसे कहेंगे तर्जनी और इसे कहेंगे मध्यमा। देखिए पहले लेंगे अंगूठा, क्या लेंगे, अंगूठा। दूसरा को क्या लेंगे, तर्जनी, और तीसरा को क्या कहते हैं, मध्यमा। कितना अंगुली हम लोग लिए, 3। अंगूठा को क्या कहेंगे हम लोग, इसे क्या कहेंगे, अंगूठा। ये है, ये क्या है, मध्यमा। और ये क्या है,
ओ सॉरी, ये अंगूठा, ये है तर्जनी, और ये क्या है, मध्यमा। ये क्या है, मध्यमा। इसको हम लोग कल अच्छा से पढ़ेंगे। अब देखिए, अब इसमें बल यानी ताकत किधर से किधर लग रहा है, अंगूठा जो हमें बताएगा वो क्या बताएगा, बल की दिशा बताएगा। क्या चीज की दिशा बताएगी, बल की दिशा बताएगी। चुंबकीय अंगूठा हमें क्या बताएगी, बल की दिशा बताएगी। और तर्जनी हमें क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये हमें क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये हमें क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। और मध्यमा जो होते हैं वो धारा की दिशा बताएगी। किसके बताएगी, या विद्युत धारा की दिशा बताएगी। क्या बताएगी, विद्युत धारा की दिशा। ये क्या बताएगी हमें, विद्युत धारा। देखिए, अंगूठा हमें ये बताएगा कि बल किधर लग रहा है, तर्जनी हमें ये बताएगा जो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, और मध्यमा हमें ये बताएगा जो विद्युत धारा किधर से किधर जा रहा है। तो यही बात को हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। कल इसका इमेज लगा देंगे ना तो बढ़िया से बता देंगे, ठीक है। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को लिखिए, कल इस पे चर्चा होगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियां में कौन कौन, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, तीनों को एक दूसरे के लंबवत, तीनों को क्या करते हैं, एक दूसरे के पूरा लंबवत यानी 90 डिग्री पे लंबवत इस प्रकार से फैलाएं कि तर्जनी हमें क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, समझ गए। और मध्यमा हमें क्या बताएगी, विद्युत धारा की दिशा, समझ गए। और अंगूठा हमें चालक पर जो बल लग रहा है वो बल की दिशा बताएगा। तो आज की क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। तो क्लास को खत्म करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आपको क्लास समझ में आया या नहीं आया ये हमें आप जरूर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो क्लास को खत्म करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, तो क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।